हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हम पैरालिसिस। सबसे पहली चीज, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर के लिए। तो प्लीज अपनी मर्जी से कोई दवाई ना ले, डॉक्टर की सलाह से ले। स्टार्ट करते हैं। पैरालिसिस क्या होता है बेसिकली, मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पैरालिसिस कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो paralysis means the loss of the ability to move muscles in the part of the whole of the body। बोलना है कि भैया एक पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसी कंडीशन होती है। पैरालिसिस का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर की मांसपेशियों की हरकत करने की क्षमता कम हो जाना। अब मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे, टॉकिंग कर पा रहा हूँ, मेरी जो टंग है वो मूव कर पा रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि मेरे जो है नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है और वो मसल जो है प्रॉपरली वर्किंग कर पा रही है। अगर मैं बोलने में लड़खड़ाता, आपसे ठीक से बातचीत नहीं कर पाता, उस कंडीशन में क्या होता है, पैरालिसिस की कंडीशन मानी जाती है। मेरा हाथ एक जैसा रह गया, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है, कमर अकड़ गई है, ठीक से नहीं मूव कर पा रही, तो दैट्स एवरीथिंग कंडीशन इज पैरालिसिस। इट हैपन्स व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड मसल्स। अब क्या बोल रहा है कि यह तब होता है जब मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच में संबंध टूट जाता है। बेसिकली इस तरह की कंडीशंस आपकी देखने को मिलती है पैरालिसिस में। पैरालिसिस में हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है, हमारा जो ब्रेन है और मसल्स, मान लीजिए मेरे ब्रेन का पूरी बॉडी में कनेक्ट है, मेरी ब्रेन का मसल हार्ट में, हार्ट मसल्स में, हैंड में, टंग में, आईज में, सारी मसल्स पे कनेक्शन और कंट्रोल किसका है, ब्रेन का है। अगर ब्रेन का कंट्रोल छूटा मतलब मेरी वो मसल्स का कंट्रोल छूट जाएगा। our brain our brain sends signal to the muscle through the nerve and make to movement। अब बेसिकली होता क्या है, हमारा जो मस्तिष्क के नसों के माध्यम से बेसिकली एक सिग्नल सेंड करता है हमारा ब्रेन। जैसे कि मेरी लेग मसल से, पैरों की मसल से, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ब्रेन एक मैसेज भेज रहा है, वो जा रहा है आपका चेंज होकर सीधा आपकी मसल्स के पास, इसलिए मसल मूव। अब मेरा दिमाग बोल रहा है, मैं सोच दिमाग से रहा हूँ और बोल मुंह से रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन मेरी टंग को ऐसे 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 मूव करवाने में मदद कर रहा है। क्लियर है? इसमें जो है, व्हेन दिस नर्व आर डैमेज, जब ये नर्व डैमेज हो जाती है, आवर ब्रेन सेल्स देन स्टॉप द वर्किंग ऑफ मसल कांटेक्ट एंड मूव। अब बेसिकली होता क्या है, जब ये बंद कर देती है काम करना, तो मसल्स में मूवमेंट खत्म हो जाता है, जिसे पैरालिसिस की कंडीशन हम मानते हैं। टाइप्स ऑफ पैरालिसिस, भैया होते कितने प्रकार के हैं, पैरालिसिस को कितने भागों में बांटा गया। पहला है आपका मोनोप्लेगिया। जो मोनोप्लेगिया पैरालिसिस है, ये अफेक्ट ओनली वन लिम्ब, आइदर वन आर्म और वन लेग। बोलना है मोनोप्लेगिया ऐसा है, मोनोप्लेजिया में शरीर के केवल एक ही अंग, जैसे एक ही अंग में इफेक्ट होता है, हाथ या पैर। ये या तो आपका कोई एक हाथ रह गया, ऐसे एक हाथ कोई मूवमेंट करना बंद कर दिया, या फिर आपको कोई एक लेग, एक लेग रह गया, या एक इधर का हैंड रह गया, या फिर ये वाला हैंड रह गया। दोनों में से आपके कोई से भी एक हैंड जो है मूवमेंट करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, है ना। और नेक्स्ट होता है हेमीप्लेगिया। हेमीप्लेगिया मतलब होता है अफेक्ट वन साइड ऑफ द बॉडी, आइदर राइट और लेफ्ट। मतलब होमोप्लेगिया क्या हुआ है, मतलब आपका पूरा एक साइड का हिस्सा इधर का जैसे ऐसा रह गया, मतलब इधर का हैंड भी और लेग भी, हैंड और लेग दोनों ही काम करना आपका स्टॉप हो चुका है। या तो राइट साइड, सीधे साइड का पैरालिसिस आ गया, या फिर लेफ्ट। इस प्रकार के पैरालिसिस को हम क्या कहते हैं, हेमेप्लेगिया। मोनोप्लेगिया मतलब केवल एक हाथ रह गया, इधर का रह गया, या इधर का रह गया, या एक पैर रह गया, या एक पैर रह गया। और अगर हेमेप्लेगिया कहेंगे, हेमेप्लेगिया मतलब एक तरफ का धड़ पूरा ही आपका पैरालिसिस हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पैरालिसिस होता है पैराप्लेगिया। पैराप्लेगिया अफेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यूजुअली बोथ लेग। पैराप्लेगिया का मतलब होता है लोअर पार्ट, बॉडी के निचले हिस्सों में किसी एक तरफ से, या तो राइट वाला पाव या लेफ्ट वाला पाव, है ना। इस तरह की कंडीशन होती है इसमें। आपको देखिएगा पैराप्लेगिया, ये रहा पैराप्लेगिया। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, येलो येलो वाला पार्ट है, या तो इधर का या इधर का, या पूरा एक तरफ का हिस्सा, इसे पैराप्लेगिया के नाम से जानते हैं। एक होती है क्वाड्रिप्लेगिया। क्वाड्रिप्लेगिया मतलब होता है, जो होता है अफेक्ट द बोथ आर्म और बोथ लेग, यानी कि हमारे या तो हाथ जो होता है पूरा, या तो हाथ अफेक्ट हो जाते हैं या लेग अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो होता है क्वाड्रिप्लेगिया के अलावा पांचवा टाइप होता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस बेसिकली क्या होता है, द मसल्स ऑफ द फेस अफेक्ट सीन इन बेल्स प्ले। बेल्स प्ले भी कहते हैं इसको। बेसिकली मांसपेशियां जो होती है मुंह की, चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होती है, जैसे कि बेल्स पाल्सी में देखा जाता है। बेल पाल्सी मतलब क्या होता है, एक तरफ का हिस्सा ऐसे टेढ़ा हो गया और ठीक से आवाज नहीं कर पा रहा हो। इस तरह के जो पेशेंट आपने देखे हैं ना, एक तरफ का टेढ़ा होना, उसको ठीक से बात ना कर पाना, मुंह पे, चेहरे पे जो है पैरालिसिस हो गया, इसे फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। ऐसी कंडीशन भी आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। इसमें क्या होता है, ड्रॉपिंग आइस हो जाती है, आंखें बंद रहती है, ऐसे ऐसे आंखें बंद रहती है थोड़ी सी, एक तरफ का चेहरा लड़खड़ाया हुआ रहता है, मसल्स फैल जाती है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता। ये सारी कंडीशन होती है हमारी फेशियल पर। तो 5 प्रकार के पैरालिसिस बताए मैंने आपको। सबसे पहला मैंने बताया हैंड वाला कि भैया इधर हो गया, इधर हो गया। एक होता है पूरा लोअर लिम्ब, एक होता है पूरा अपर लिम्ब, एक होता है पूरा एक साइड का धड़, और एक होता है। तो ये पूरे 5 प्रकार के पैरालिसिस आपको समझना है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि भैया कौन सा पैरालिसिस पेशेंट को हुआ है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कॉज ऑफ पैरालिसिस के ऊपर। इस कारण क्या होता है, सबसे पहला जो कारण बन के आया है, स्ट्रोक। स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालिसिस, यानी कि स्ट्रोक जो होता है, मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह को स्ट्रोक कहते हैं। अगर दिमाग में खून का प्रवाह हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, तो इसे हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। इन स्ट्रोक ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज ब्लॉक और ब्लड वेसल्स ब्रस्ट। अब बोला होया क्या है, दिमाग में खून बहा, अपने आप कोई नस टूट गई या अंदर ब्लड का प्रवाह हो गया, उससे क्या होगा, स्ट्रोक हो गया, थक्का जम गया। वो जब अगर सर्कुलेशन में आ जाएगा वहां पे, तो वहां पे क्या वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, सिग्नल को जाने नहीं देगा, वहां पे उस कंडीशन में पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है। इस तरह से आपके ब्रेन में किसी प्रकार का स्ट्रोक हो गया हो। स्ट्रोक की वजह से, अगर आप बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है ब्लड सप्लाइंग बेसिकली वहां पे स्टॉप हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी में सिग्नल नहीं जा पाते। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है। अब वो कौन सा पैरालाइज डेवलप होगा वो भी डिपेंड करता है अलग अलग चीजों के ऊपर। ये देखिएगा, दिस कॉज ब्रेन सेल टू द डाई हो जाती है, ब्रेन सेल डेथ होने लगती है, मरने लगती है। द मसल्स दे कंट्रोल स्टॉप वर्किंग। बोलना क्या है, इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती है, और जिन मांसपेशियों को वह नियंत्रित करती है वे कम करने बंद कर देती है। मतलब बेसिकली वर्किंग करना स्टॉप हो जाती है, काम नहीं कर पाती है ठीक से। ऐसी कंडीशंस में पैरालिसिस डेवलप होता है स्ट्रोक के कारण। आगे बढ़ता हूं, आइए देखते हैं, हेड इंजरी भी हो सकता है, हेड इंजरी और ब्रेन ट्रोमा। ब्रेन ट्रोमा हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, सब मैं कारण के बारे में डिस्कस कर रहा हूं पैरालिसिस के। कैन ऑल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू लीडिंग टू पैरालिसिस। वही बोलना है, सिर की गंभीर चोट या दुर्घटना से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने पर पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड इंजरी इज अनदर मेजर कॉज ऑफन ड्यू टू द एक्सीडेंट और फॉल्स। यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने भी एक मुख्य कारण है, जो अक्सर दुर्घटना या गिरने के कारण होता है। आप वॉशरूम में फिसल गए हो, पीठ में लग गए हो, सर में लग गए हो, कंधे पे लग गई हो, उस कंडीशन में आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस अफेक्टिंग द नर्व लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ग्लूटामेटास बैरियर सिंड्रोम में भी कॉज पैरालिसिस। कुछ कंडीशंस होती है, इसमें भी पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन लाइक, कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया हो, इंसेफेलोपैथीज हो गया हो, इंसेफेलो इंसेफेलाइटिस हो गया हो, और पोलियो कैन बी लीड पैरालिसिस। पोलियो भी होता है, आपने पोलियो देखा, पोलियो वायरस होता है, पोलियो के कारण भी पैरालिसिस, कंप्लीटली परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन ट्रॉमा कैन ऑल्सो प्रेस ऑफ नर्व टिश्यू एंड इंटरप्ट मसल्स कंट्रेक्शन। बोलना है कि ब्रेन ट्रोमा नसों में दबाव डालता है, जिससे मांसपेशियों का कंट्रोल हट जाता है और पैरालिसिस डेवलप, ये एक भी एक कंडीशन बनती है। टॉक्सिक टॉक्सिन्स भी होते हैं, कुछ हार्मफुल टॉक्सिन, नर्व डैमेज फ्रॉम द, जैसे कि डायबिटीज हो गया हो, और लॉन्ग टर्म एल्कोहल एब्यूज। अगर कोई लंबे समय तक दारू पी रहा हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हो, उस कंडीशन में भी बॉडी का कंट्रोल हट जाता है, और उस कंडीशन में भी आपका पैरालिसिस डेवलप होता है। आइए सिम्टम्स के बारे में समझ लेते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सडन वीकनेस, कमजोरी होगी, और नमनेस इन द फेस, आर्म और लेग, ऑफन द वन साइड, यानी कि चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक कमजोरी या
सुनपन होना, नमनस मतलब ऐसे सुनपन आ जाना, सुन्नी हो जाना, ऐसे होगा, अक्सर एक ही हिस्से में देखा जाएगा। ऐसे कोई एक हाथ पूरा सुन हो गया हो, एक हाथ पूरा सुन हो गया हो, फेस पूरा सुन हो गया हो, लेग पूरा सुन हो गया हो, ऐसी कंडीशंस देखने को आपको वहां पे मिलती है। लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ मूवमेंट एंड कंट्रोल बॉडी, यानी कि लॉस हो जाती है एबिलिटी, मूवमेंट नहीं कर पाती बॉडी, कंट्रोल में नहीं रह पाती है। यानी कि एक हाथ ऐसे ही आप उसको सोचोगे ठीक कर लूं तो नहीं होगा, वो पैरालिसिस की कंडीशन से। ड्रॉपिंग ऑफ फेस ऑफ आईलिड एंड वन साइड, यानी कि आंखों एकदम आंखों का गिर जाना, आंखें खड़ी नहीं हो पाना, आंखों के पलकों को ना झपकाना, आंखों को ना खोल पाना, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में समस्या होना, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाना, सॉल्विंग होना, निगलने में दिक्कत होना, लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, यानी कि वो यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अपने आप बाथरूम कर देगा कभी भी, ये कंडीशन। लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक से चल नहीं पाएगा, डिजीनेस चक्कर आएंगे, डिफिकल्टी होगी वॉकिंग, ये सारी कंडीशन है। अब फेशियल पैरालिसिस में मूवमेंट होता है, माउथ में से थूक निकलने लगता है, वो जो लार है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सारे सिम्टम्स आपके पैरालिसिस में देखने को मिलते हैं। आप समझते हैं इसमें हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। आप इमीडिएट इमरजेंसी मेडिसिन क्या होती है? द मेडिसिन आर बेसिकली, मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब होती है, स्पेशलिस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ध्यान रखिएगा घर पे दवाइयां नहीं लेना है। These medicines are used in the earlier stage of, especially in the paralysis is due to stroke। अगर भैया मस्तिष्क में रक्त प्रवाह हुआ है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पेशेंट का बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि उसे पैरालिसिस डेवलप ना हो। जैसे कि थ्रम्बोसाइटिक ड्रग होती है जो कि क्लोट बस्ट मेडिसिन होती है, बेसिकली क्लोट को तोड़ते आपको जो खून जमा है दिमाग में उसको पिघलाएगी ताकि वहां पे ब्लड सप्लाइंग आती रहे और जो है सेल से वो डैमेज नहीं हो सके। दे आर गिविंग विद इन 3 to 4.2 आवर आफ्टर द स्ट्रोक सिम्टम्स स्टार्ट, यानी कि दिमाग में खून का रक्त प्रवाह सिम्टम्स स्टार्ट करने से पहले 4-5 घंटे पहले पेशेंट को स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, उसके आइडेंटिफिकेशन का। ये प्री ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ध्यान रखिएगा। एंटीप्लेटलेट ड्रग भी होती है। एंटीप्लेटलेट ड्रग बेसिकली टू प्रिवेंट द न्यू क्लोट, नए खून को नहीं जमने देगी। पहले तो एंटी क्लोट तो आपको देना ही है, इसके पहले आपने क्या दिया था, वो दिया था जो ब्लड सेल्स को पिघलाएगा वहां पे अंदर और आपके ब्लड सप्लाई प्रॉपर करेगा। दे मेक द ब्लड थिनर एंड रिड्यूस द स्ट्रोक रिस्क, बेसिकली आपके ब्लड को थिन करेगी, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा, जिसे एस्प्रिन नाम से टेबलेट पेशेंट को देते हैं। ब्लड थिनर मेडिसिन होती है एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जिसे कहा जाता है। एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करना है पेशेंट को तो फिर ब्लड थिनर के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाल्फेरिन आता है, हेपेरिन आता है। हेपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो बॉडी में नॉर्मली भी बनता है और आर्टिफिशियल भी हम हेपेरिन उसको देते हैं। दीज आर यूजुअली व्हेन स्ट्रोक इज ड्यू टू इरेगुलर हार्टबीट, अगर हृदय गति गड़बड़ होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। वाल्फेरिन सोडियम की टेबलेट आती है। इसके अलावा आपको हेपेरिन की भी मेडिसिन इंजेक्शन अवेलेबल होते। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट पेशेंटों को देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन सी, इन्हें ई और सी दोनों प्रकार के विटामिन पेशेंट को देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, बेसिकली ब्रेन में जो हार्म हो रहा है उसको इफेक्ट को रोकेंगे। दे रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड प्रमोट नर्व हीलिंग, हमारे जो नर्व है उसका जो डैमेज हो उसको हील करेंगे, ठीक करेंगे और फिर से वर्किंग करवाएंगे। नर्व रीजनरेशन एंड रिकवरी मेडिसिन, नर्व, अब जो हमारी नर्व है वो टूट चुकी है उसकी रीजनरेशन करना है, रिकवरी करना है, ऐसी कंडीशन में मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 बहुत अच्छा काम करता है। मिथाइल कोबालामिन नसों को पोषण देता है और उनकी मरम्मत में मदद करता है, मरम्मत मतलब उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पैरालिसिस कॉज बाय द नर्व डैमेज, अगर की नर्व अगर डैमेज हो गई है उस वजह से पैरालिसिस हुआ है तो हमारा जो है मिथाइल कोबालामिन बहुत अच्छा काम करता है। न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से मिलती है टैबलेट्स मार्केट में, और भी ब्रांड अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीगेबालिन या गाबापेंटिन के ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं। ये दवाइयां नसों में दर्द अगर हो रहा है, पेशेंट को पेन होता है, बेसिक पेन किलर की तरह ही ये काम करती है नसों के दर्द में पर, ठीक है। गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन जो होता है बेसिकली यूज होता है यूज टू नर्व रिलेटेड पेन एंड मसल स्पाज्म आफ्टर द
पैरालाइसिस 75 mg का प्रीगाबालिन है, गाबापेंटिन का भी आपको मिलता है कैप्सूल, ये जो नर्व पेन जितने भी होते हैं उसको मैनेज करता है। मसल रिलैक्सेंट, अब स्पाज्म आ रहे, मरोड़ आ रहे बार बार, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन अवेलेबल बैक्लोफेन या टीजानिडिन का ऑप्शन है। ये दवाइयां पैरालिसिस के बाद मांसपेशियों में होने वाले स्पाज्म या खिंचाव को कम करती है। पेशेंट का काम ही नहीं कर रहा है हाथ, उसको बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बैक्लोफेन या टीजानिडिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दे रिलैक्स द मसल एंड इंप्रूव द मूवमेंट एंड फिजियोथेरेपी रिजल्ट, यानी कि फिजियोथेरेपी रिजल्ट में भी अच्छा काम करती है। फिजियोथेरेपी रिजल्ट मतलब पेशेंट फिजियोथेरेपी भी करवा रहा है और दवाई भी उसको दे रहे हैं ना, तो उसकी जो मांसपेशियों में खिंचाव है वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट आता है डाइजापाम एंड क्लोनाजापाम, यानी कि डाइजापाम बेसिकली डाइजापाम है सेडेटिव मेडिसिन होती है, पेशेंट को आराम देने के लिए, नींद लाने के लिए देते हैं। ये बेंजापिन समूह की दवाइयां होती जो कि मांसपेशियों की जकड़न के साथ चिंता भी घटाती है, स्ट्रेस कम करती है दिमाग में, और मांसपेशियों जो अकड़ी है उसको भी ठीक करेगी, पेशेंट अच्छे से सो पाएगा, स्लीपिंग कर पाएगा। दे ऑल्सो हेल्प विथ स्लीप एंड टू क्लैम द नर्व सिस्टम, यानी कि नींद में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को शांत रखता है, ब्रेन को, हमारे ब्रेन को एकदम कंट्रोल कर देता है, शांत कर देता है। नेक्स्ट ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रेन, अब हमें ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है ब्रेन के अंदर। उस कंडीशन में निमोडिपिन टेबलेट होती है, दवाइयां मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को फैलाने देती है, जिससे प्रभाव बढ़ सकता है, पेशेंट का अच्छा ब्लड सप्लाइंग होगा ब्रेन में, उस कंडीशन में देते हैं। दे आर यूज टू प्रिवेंट ब्रेन स्पाज्म एंड इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि उसका उपयोग ब्रेन स्पाज्म को रोकता है और ऑक्सीजन को सप्लाई प्रॉपरली हो पाती। इस तरह की टेबलेट निमोडिपिन टेबलेट 30 mg टेबलेट है, अलग अलग नाम से मार्केट में मिलती है। सपोर्टिव मेडिसिन भी होती है कुछ। सपोर्टिव मेडिसिन में बेसिकली पेन रिलीफ हम लोग एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं, जैसे पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनिक दे दिए, साइक्लोफेनिक दे दी। एंटी एंजाइटी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, सेट्रालिन यूज करते हैं। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी जो पड़ती है एंजाइटी को कम करती है, सेट्रालिन होती है। इसके अलावा और भी डुलैक्सिटिन होती है, और भी मार्केट में मिलती है। दे हेल्प टू कीप अ माइंड स्टेबल एंड पॉजिटिव ड्रग, यानी कि आपका दिमाग को स्टेबल रखेगी और आपको पॉजिटिव थॉट ये लेकर आती है। प्रिवेंशन टिप, यानी कि बचाव। अब कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं? कीप ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल, यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है पेशेंट का, शुगर को नॉर्मल रखना है। अवॉइड स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि स्मोकिंग तो बंद करना ही है, अल्कोहल भी बंद करना है, कोई नहीं करेगा तो बहुत कम करना है उसको। ईट हेल्दी डाइट खाना है, रिच फ्रूट खाना है, वेजिटेबल्स वगैरह यूज करना है, एक्सरसाइज करना है, डेली मेंटेन करना है ब्लड प्रेशर को। गो रेगुलर मेडिसिन चेकअप, बेसिकली डॉक्टर को कंटिन्यूसली चेकअप करवाना है। इसके अलावा मैनेज स्ट्रेस, ये सारी चीजें मैनेज करना होगी। ये था आपका बेसिक टॉपिक। अगर आप इस तरह की पीडीएफ और चाहते हो तो आप हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड है, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा 950 रुपये में। इसमें आपको हम सारी दवाइयों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, बेसिक हॉस्पिटल्स के बारे में, नॉलेज के बारे में सब कुछ डिटेल से सिखाया जाएगा। व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे, लिंक आपको दे देंगे, या फिर सीधा सीधा ये ऐप डाउनलोड करो, यहीं से कोर्स भी आप कर पाओगे, पेमेंट भी आप कर पाओगे, और यहीं पे आपको पूरा कोर्स भी एक्सेस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।